नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियदर्शन। आज हम बात करेंगे साहित्य की। हमने सिनेमा पे बात की, खेल पे बात की, राजनीति पे बात की। साहित्य का विषय छूटा रह गया, जो मेरा प्रिय विषय है। इत्तेफाक से आज इस विषय को उठाने का एक बहाना मिल गया है, क्योंकि मेरे पास एक सूचना है जो शायद बहुत कम लोगों के पास होगी। अभी तक कम से कम साहित्य के बड़े दायरे में वो सूचना नहीं गई है। वो ये कि हिंदी के एक लेखक ने 4 लाख रुपए का पुरस्कार वापस किया है। जी हाँ, वापस किया है, यानी लेने से इनकार किया है। 4 लाख रुपए का पुरस्कार ठुकराना आसान काम नहीं होता हिंदी के किसी मध्यवर्गीय, मध्यवित्त में जीने वाले कवि के लिए। लेकिन ये काम किया है विमल कुमार ने। विमल कुमार सपने में एक औरत से बातचीत जैसे महत्वपूर्ण संग्रह के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई, बल्कि इसी शीर्षक की कविता के लिए उनको भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान मिला। बाद में कभी विष्णु खरे ने अपने चयन पे, ये चयन विष्णु खरे ने किया था, कुछ अफसोस जताया, तो विमल कुमार ने उसे भी लौटाने की घोषणा कर दी थी। तो विमल कुमार थोड़े बागी स्वभाव के पहले से हैं, और इसके पहले भी मुझे अचानक ख्याल आ रहा है कि उन्होंने हिंदी एकेडमी का पुरस्कार 2009 में कई लेखकों के साथ, जिनमें मैं भी शामिल था, उन्होंने ठुकराया था। तो पुरस्कार ठुकराना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो 15,000 रुपये का पुरस्कार था, ये 4 लाख रुपए का पुरस्कार है। आज की तारीख में एक रिटायर आदमी है। हालांकि जो चिट्ठी उन्होंने राजभाषा विभाग को ये पुरस्कार लौटाते हुए भेजी है, उसमें बताया गया कारण मुझे बहुत पर्याप्त नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार होने के नाते वो राजनीति की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और इसलिए उनको ये पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा तर्क ये था कि जब भी वो पत्रकारिता अब नहीं कर रहे हैं, वो बरसों से छोड़ चुके हैं और उनकी पत्रकारिता पे सत्ता पक्ष का साथ देने का दबाव भी नहीं रहा, इल्ज़ाम भी नहीं लगा, तो उनको कम से कम इस आधार पर पुरस्कार नहीं ठुकराना था। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि अगर आपको पुरस्कार ठुकराना था तो आप कोई ज़्यादा जेन्युइन और ज़्यादा बड़ी वजह बताते। बिहार में SIR चल रहा है, आप कह सकते थे कि SIR में जिस तरह गरीब नागरिकों के वोट काटने का सिलसिला चल रहा है और उसको जिस तरह का समर्थन बिहार सरकार से मिल रहा है, उसको देखते हुए उन्हें पुरस्कार लेना जायज़ नहीं लग रहा है। विमल कुमार ने मेरी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी एक वजह है पुरस्कार वापस करने की। वहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मौखिक तौर पे आप इसको डाल दें। मैं बता दूं, ये जो 4 लाख रुपए का पुरस्कार था, वो बिहार सरकार के राजभाषा विभाग का पुरस्कार है, जो राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे दिया जाता है। तो विमल कुमार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिनकर का बहुत सम्मान करते हैं और दिनकर की स्मृति में उनका नाम का चुनाव हुआ, उनकी स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार का। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी है। इसके बावजूद वो ये पुरस्कार स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं है। विमल कुमार की इस पुरस्कार वापसी ने, या पुरस्कार लेने से इनकार करने ने, अचानक 10 साल पहले चली उस मुहिम की याद दिला दी है जिसे पुरस्कार वापसी कहा गया था। ये सच है कि कलबुर्गी की हत्या के बाद उदय प्रकाश ने अपना पुरस्कार वापस किया था। उसके बाद चुप्पी रही, फिर कई लेखकों ने एकाएक अपने पुरस्कार वापस करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उस पुरस्कार वापसी का हल्ला इतना बड़ा हुआ कि लोग हैरान रह गए। जिन लेखकों को तब तक लोग जानते नहीं थे, उनकी किताबें पढ़ी इस तरह नहीं जाती थी, अचानक वो राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सत्ता का विरोध किया था। इस बात का विरोध किया था कि कलबुर्गी की मृत्यु के बाद भी साहित्य अकेडमी उनके लिए कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं कर रही है, उनकी हत्या की निंदा नहीं कर रही है। तो और उसका आलम यह था, उस आंदोलन का, उस वापसी की मुहिम का, कि जो लोग उसके विरोध में थे उन्होंने उसको पुरस्कार वापसी गैंग कहना शुरू कर दिया था। जबकि हम सब जानते हैं कि जिन लोगों ने पुरस्कार वापस किए उनमें कई लोग आपस में एक दूसरे के विरोधी थे और उन्होंने किसी संगठित चेष्टा के रूप में पुरस्कार वापस नहीं किए। पुरस्कार उन्होंने अपनी मर्जी से वापस किए थे,
ये सच है कि लेखकों के विरोध का अपना मतलब है और लेखकों का संगठित विरोध होता तब भी कोई हर्ज की बात नहीं थी, लेकिन उस पुरस्कार वापसी के आंदोलन में ऐसी कोई संगठित विरोध की रूपरेखा नहीं थी। खैर, विमल कुमार के पुरस्कार पे लौटते हैं। बिहार राजभाषा विभाग बहुत सारे लेखकों को पुरस्कार देगा। अब विमल कुमार द्वारा पुरस्कार लेने से इनकार करने से एक अंदेशा ये खड़ा हो गया है कि बाकी लेखक भी पुरस्कार वापस करने का दबाव महसूस न करें। ईमानदारी की बात यह है कि कई बार मैं हिंदी लेखकों की आर्थिक स्थिति देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनको पुरस्कार स्वीकार कर लेने चाहिए, क्योंकि अंततः किताबों की रॉयल्टी ज़्यादा कुछ देती नहीं। अंततः जिस तरह की नौकरियां इन दिनों बची हैं, अगर आपका पेंशन नहीं है तो आपके लिए बहुत सारे साधन बचते नहीं हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि किसी लेखक को पुरस्कार वापस करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन तब तक विमल कुमार का उदाहरण सामने आ जाता है कि अपने तमाम संकटों के बावजूद इन वर्षों में विमल कुमार ने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने स्त्री दर्पण के नाम से जो ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की वो अपने आप में एक आंदोलन बन चुकी है। वो बताते हैं कि 10,000 से ज़्यादा उसकी सदस्याएँ हैं और अब उसका मतलब वो बुलेटिन भी, न्यूज़ बुलेटिन भी साहित्य का वो निकालने लगी हैं। यही नहीं, वो स्त्री लेखा नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करने लगे हैं जिसके संपादक हैं। तो कुल मिला के इन वर्षों में वो एक विवादित व्यक्तित्व रहे हैं और कई बार उन पे तरह तरह के की नाराज़गी उनको कई लेखकों की झेलनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा काम किया है और इस पुरस्कार को लेने से इनकार करके उन्होंने निश्चय ही एक बड़ी लकीर खींची है। अब ये दूसरे लेखकों पे है कि बिहार राजभाषा विभाग का पुरस्कार लेने से वो इनकार करते हैं या नहीं। फिर मैं दोहरा दूं कि लेखकों के अपने संकट होते हैं। हो सकता है कई लोग इन पुरस्कारों को स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, उनसे मैं बहुत शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग पुरस्कार लेने से इनकार करते हैं, मुझे लगता है कि ये वक्त उनके साथ खड़े होने का है, क्योंकि मौजूदा सत्ता इत्तेफाक से बिहार में भी जिन लोगों की है, जिन लोगों के साथ है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का, साहित्यिक मूल्यों का अभी तक सम्मान करते नहीं दिखे हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए 25 किताबें कश्मीर में बैन कर दी गईं। उसी सरकार द्वारा वहाँ है केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर, वहाँ उपराज्यपाल जो फैसला करते हैं उन पर केंद्र की मुहर होती है और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी यहाँ बिहार में भी सरकार में साझेदार है। अब भी कई लेखकों, पत्रकारों पे उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक लेखक अपने प्रतिरोध की मुद्रा दिखाता है, पुरस्कार लेने से इनकार करता है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।